जय हिंद साथियों। हम आज फिर उपस्थित हैं एक नए घटना पर चर्चा करने के लिए। घटना यह है कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 6 साल बाद अमेरिका में पहुंचे। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 6 साल बाद अमेरिका में पहुंचे। अमेरिका में एपेक नाम के संगठन का मीटिंग चल रहा है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सिटी में। एपेक यानी कि एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके मीटिंग में भाग लेने के लिए चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अमेरिका पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अमेरिका जाकर अमेरिका में बोला उस मीटिंग के दौरान कि हम जो है ताइवान को अपने देश में मिला लेंगे और इस पर कोई भी दूसरा देश जो है कुछ नहीं बोलेगा। साथ ही जैसे हमने अभी पिछले दिनों देखा, तकरीबन 1.5-2 साल से रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि चाइना और ताइवान का युद्ध भी देखा जाए। चूंकि ताइवान एक छोटा सा देश चाइना का पड़ोसी देश है, तो ताइवान को दुनिया में चाइना के अंडर में ही गिना जाता है, यानी कि ताइवान को चाइनीज कंट्री के रूप में ही समझा जाता है। लेकिन ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है और ताइवान ये चाहता है कि हमें स्वतंत्रता का दर्जा दुनिया के सारे देश प्रदान करें। हालांकि चीन का मानना है कि हम ताइवान को अपने देश में मिलाकर रहेंगे। तो पिछले 5-6 सालों से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने किसी देश में कोई यात्रा नहीं की थी। केवल 3 देशों की उनकी यात्रा हुई थी, वो भी दक्षिण अफ्रीका में गए थे, रूस में गए थे और अमेरिका गए हैं। इस बार जो एपेक के संगठन में मीटिंग हो रही थी, एपेक संगठन का, उसमें भाग लेने के लिए गए हुए हैं। तो वहां जाकर उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है बार बार ताइवान को सपोर्ट करता है, जरूरत पड़ने पर ताइवान को हथियार भेज देता है, ताइवान में किसी और वस्तु की जरूरत होती है तो उसे भेज देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ताइवान में अपने किसी लीडर को भेज देता है। कुछ दिनों पहले अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान में गई थी। तो उनकी यात्रा से पहले चाइना ने कहा कि अगर कोई भी बड़ा लीडर अमेरिका का ताइवान में आया तो उसको हम लोग ताइवान में नहीं आने देंगे, नहीं उतरने देंगे। हालांकि अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई, वहां उन्होंने लैंड किया, लेकिन चाइना कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाया। हालांकि इस बार जब शी जिनपिंग अमेरिका गए तो वहां उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाइना जो है ताइवान को अपने में मिलाकर रहेगा। हालांकि इसके बाद जब मीटिंग से बाहर जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट निकल कर आए तो उन्होंने बोला कि शी जिनपिंग जो है तानाशाही बात कर रहे हैं, उनकी शासन व्यवस्था तानाशाही है क्योंकि वो साम्यवाद को मानते हैं। तो हालांकि चाइना और ताइवान का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा नहीं है कि केवल चाइना को या ताइवान को नुकसान होगा। उस कॉन्फ्लिक्ट का असर जो है दुनिया में देखा जाएगा। जैसे रसिया यूक्रेन का इम्पैक्ट जो है, असर जो है दुनिया में देखा गया, हमास और इजराइल का भी इम्पैक्ट देखा गया। उसी तरह से अगर ताइवान और चाइना का युद्ध होता है तो उसका भी इम्पैक्ट दुनिया में देखा जाएगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका ये दोनों विश्व की 2 बड़ी शक्तियां हैं। अगर जीडीपी के मामले में देखा जाए तो चाइना अमेरिका से नीचे दूसरे नंबर पर है। तो चाइना जो है दुनिया में ये कह रहा है कि एक साथ दुनिया में 2 बड़ी महाशक्तियां हो सकती हैं, यानी कि अमेरिका अगर सुपर पावर है तो उसी तरह से चाइना भी सुपर पावर हो सकता है। हालांकि अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में सुपर पावर केवल एक ही हो और वो अमेरिका हो, लेकिन चाइना ये चाहता है और चाइना का ये कहना है कि दुनिया में 2 सुपर पावर हो सकते हैं, एक चाइना हो सकता है, दूसरा अमेरिका हो सकता है। तो दोनों देशों के बीच में तकरीबन $700 अरब का व्यापार भी होता है। ऐसे में अमेरिका बार बार ताइवान को सपोर्ट करता है और चाइना ताइवान को अपने में मिलाने की बात करता है। तो अगर युद्ध होता है तो इसका बड़े पैमाने पर वैश्विक परिणाम भी देखा जा सकता है। धन्यवाद।